जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि आप सभी के लिए हम पेट की क्लासेस लेकर के आ रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 जिसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। तो साथियों आपको बता दें कि पेट में हम पहले दोस्तों हिस्ट्री देखे थे, हिस्ट्री पूरी समाप्त कर दी। अब साथियों आपके लिए आंदोलन लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों आंदोलन भी पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि साथियों जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं दोस्तों उनको बता दूं कि हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट क्लासेस के नाम से। देखिए यहाँ पे चले जाइए आप, देखिए हिस्ट्री की 13 क्लासेस में हिस्ट्री पूरी समाप्त कर देते हैं। तो हिस्ट्री कर लीजिए, फिर उसके बाद दोस्तों आंदोलन करा रहे हैं, आंदोलन करवा कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों और भी जीएस के सारी चीज़ें करवाएंगे, वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों स्टैटिक जीके भी पढ़ाया है यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए, तो भी कर सकते हो, उसका भी प्लेलिस्ट बनाया है। करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों जिनको चाहिए पीडीएफ, देखिए हमने दोस्तों ये हिस्ट्री पूरा करवाया था। आज से हमारी बारी हिस्ट्री देखिए समाप्त कर दी। अब दोस्तों शुरू करेंगे हम आंदोलन। आंदोलन दोस्तों आज हम देखेंगे प्रारंभिक और सन्नी पे पहले की चीजें। ठीक है साथियों, आपको बता दें जिनको चाहिए इसकी पीडीएफ वगैरह दोस्तों, इसके लिए हमने पीडीएफ बैच लॉन्च किया है। ठीक है, ये 8 टॉपिक्स आपको मिलेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के। ठीक है, आप पहले डेमो के रूप में दोस्तों वीडियो देख सकते हैं, वही सेम चीजें आपको इसमें मिल जाएंगी, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ही मिलेगा। ठीक है, ये 8 टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों कैसे मिलेगा दोस्तों, 199 इसका ऑफर प्राइस मतलब प्राइस है, मगर अभी 111 रुपये में दोस्तों बहुत ही जल्द इसके प्राइस में इंक्रीज करने वाला हूं, तो जिसे आप ले सकते हैं। कैसे लेंगे, तो आपको ज्ञान आरबीएल ऐप डाउनलोड करना होगा दोस्तों प्ले स्टोर पर जाकर के। जैसे जाएंगे दोस्तों फिर ई बुक्स वाले कॉलम में चले जाइए, और वहां पे जाने के बाद आपको दोस्तों ये देखिए पहले ही दिख जाएगा आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 पीडीएफ बैच। ठीक है, तो ये लेकर के दोस्तों इनको आप बाहर भी निकलवा सकते हैं। देखिए लगभग दोस्तों हमने बहुत सारे चैप्टर्स को एक में मर्ज करके, मतलब उनका एक में ही पीडीएफ बना दिया, जैसे इतिहास का एक कर दिया है। ठीक है, देखिए टॉपिक्स वाइज भी मिलेंगे, और एक में आंदोलन हो गया है, भूगोल हो चुका है, और संविधान हो चुका है, इनको हमने एक में मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो जाइए साथियों परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपके करंट अफेयर की है 25 रुपये में। ठीक है, अब कंप्यूटर की ई बुक है, हिंदी की ई बुक्स मिल जाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने अपडेट की हुई है। ठीक है, स्टैटिक जीके दोस्तों ये यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ले करके दोस्तों इन्हें आप बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए दोस्तों एक बार जरूर विजिट करिए। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या साथियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो हम आंदोलन के बारे में देखेंगे, मगर साथियों देखिए राष्ट्रीय आंदोलन तो हम पढ़ रहे हैं, मगर दोस्तों इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना के पूर्व, यानी जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसके पहले के जो राजनीतिक संगठन थे उनके बारे में। क्वेश्चन यहां से बहुत बनते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों इसको देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं दोस्तों कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संगठन के बारे में। तो पहला संगठन था लैंड होल्डर्स सोसाइटी। क्या, लैंड होल्डर सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1837 में। कहाँ हुई, कलकत्ता में। आपसे पूछेगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई, 1837 में। कहाँ हुई, कलकत्ता में। किसने किया, संस्थापक कौन थे भाई साहब, द्वारकानाथ टैगोर जी। ठीक है, अन्य सदस्य दोस्तों राधाकांत देव और प्रसन्न कुमार भी इसके साथ में थे। ये किसके लिए था दोस्तों, जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए। किसके लिए था, जमींदारों के लिए। दोस्तों जमींदार क्या होते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें होती हैं। क्या होती हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें होती है, तो उनके हितों की रक्षा के लिए यह संगठन बनाया गया था। विशेष क्या था दोस्तों, तो यह दोस्तों भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था, मतलब किसी भी प्रकार का राजनीतिक तरीके का पहला संगठन था भारत का। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछ सकता है कि भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन है, तो लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, आपको बता दें कि इसके सभी सदस्य जमींदार थे। बिल्कुल, जब जमींदार से संबंधित है तो जमींदारी से जुड़ेंगे, इसलिए इसे जमींदारी संस्थान भी कहा जाता था। जमींदारी संस्थान कह ले, लैंड होल्डर सोसाइटी कह ले, कुछ भी कह ले, बात वही है। ठीक है, चलिए अब दूसरा दोस्तों बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। दोस्तों इसकी स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन द्वारा किया गया, और इसका उद्देश्य था कि जमींदारों के खिलाफ लोगों के हितों की रक्षा। यानी एक
तरीके से हम देखें ना तो ये जो सोसाइटी दोनों ये एक दूसरे के विपरीत हैं। देखिए ये जमींदारों के हक के लिए लड़ रही और ये जमींदारों से जो पीड़ित है उनके हक के लिए लड़ रही, यानी कि जमींदारों के खिलाफ लोगों के हितों की रक्षा। जमींदार दोस्तों बहुत ज्यादा क्या करते थे, दोहन करते थे, लोगों को शोषण करते थे, उन हितों की रक्षा के लिए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। चलिए अगला है तीसरा, बंग भाषा प्रकाशक संस्था। क्या? बंग भाषा प्रकाशक संस्था दोस्तों, इसकी स्थापना 1836 में बंगाल में होती है। कहाँ होती है? बंगाल में होती है मेरे साथियों। और ये भी याद रखेंगे कि ये बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन था, मतलब बंगाल का ये शुरुआती था। ठीक है, यानी बंगाल में अभी तक कोई राजनीतिक संगठन नहीं बना था, ये बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन था। कौन सा? बंग भाषा प्रकाशक संस्था दोस्तों। इसकी स्थापना प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ थी, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी डामाडोल थी दोस्तों, उसके खिलाफ ये संस्था बनाई गई थी, बंग भाषा प्रकाशक संस्था। ठीक है, चलिए अगला है कि परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना दोस्तों 1840 में बॉम्बे में दादोबा पांडुरंग और दुर्गा राम मेहता जी, ठीक है, इनके द्वारा किया गया। यूपीएसआई में पूछा गया। इसके द्वारा जाति उन्मूलन पर कार्य किया गया। किस पे किया गया? जाति उन्मूलन पर कार्य किया गया दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 5वें नंबर पर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1851 में कलकत्ता में हुआ दोस्तों, और इनका प्रमुख अखबार था हिंदू पैट्रियट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मद्रास नेटिव एसोसिएशन दोस्तों, इसकी स्थापना 1852 में हुई थी। इसके संस्थापक थे गुजुल लक्ष्मी जी। ठीक है, चलिए अगला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना दोस्तों 1866 में होती है और इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। ये एसएससी जीडी में पूछा गया। दादा भाई नौरोजी दोस्तों वही हैं जिन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि वयोवृद्ध नेता भारत के। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, इनको हम ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं दोस्तों। इन्होंने धन निष्कासन मतलब कि दोस्तों जीडीपी की शुरुआती चीजें बताई थी। ठीक है, चलिए दादा भाई नौरोजी। ठीक है, द पॉवर्टी इन एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी रचना थी। ठीक है, चलिए एसएससी जीडी में पूछा गया। अगला है 8वां दोस्तों कि पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना 1870 में हुई। किसने की? एमजी रनाडे। ठीक है, एमजी रनाडे, जिन्हें हम महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं साथियों। ठीक है, क्या याद रखेंगे? एमजी रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की, और एमजी रनाडे को हम किस नाम से जानते हैं? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक है, चलिए 9 नंबर पे है इंडिया लीग। इसकी स्थापना 1875 में हुई। किसने की? शिशिर कुमार घोष ने। किसने? शिशिर कुमार घोष ने। वही बात करते हैं अगले की, तो मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन 1893 में इसकी स्थापना हुई। और दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों देवदासियों व वेश्याओं की मदद के लिए, जो दोस्तों वेश्या थी या देवदासी थी, ठीक है, उनकी दोस्तों मदद करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए ये संगठन बनाया गया था। अगला था शांति निकेतन स्कूल। इसकी स्थापना 1901 में की गई है। और किसने की है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। अगला है सतनामी आंदोलन गुरु घासीदास द्वारा शुरू किया। देखिए अभी जूनियर असिस्टेंट जो पेपर हुआ तुरंत दोस्तों 2025 में, उस पर पूछा गया। तो सतनामी आंदोलन गुरु घासीदास द्वारा शुरू किया गया 1820 में छत्तीसगढ़ से। ठीक है, तो ये दोस्तों जो थोड़े से चीजें थी, आंदोलन थे शुरुआती, उनको हमने बताया। ठीक है, चलिए अब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देख ले दोस्तों, थोड़ा सा इनके बारे में भी पूछे आते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देखें तो इनके दोस्तों माता पिता जी का नाम क्या था? भुवनेश्वरी और विश्वनाथ था। इनका बचपन का नाम, मूल नाम दोस्तों नरेंद्र दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात करते हैं महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद नाम रखा गया दोस्तों इनका। ठीक है, और बोस जी ने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता भी कहा था। यानी बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी को क्या बोला कि आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता है ये। ठीक है,
और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में दोस्तों इन्होंने भाग लिया था। ये पुलिस में पूछा गया, SSCGD में पूछा गया कि कब लिया था, कहाँ लिया था भाग, तो शिकागो में। दोस्तों वहां पे इन्होंने जो बोला था ना, लोग सुनते ही रह गए थे दोस्तों, तालियों की गड़गड़ाहट। ठीक है, चलिए इनके पुस्तक की बात करते, कर्मयोग, ज्ञान योग, राजयोग और पावर्स ऑफ द माइंड। ये क्वेश्चन पेट में पूछा गया था कि पावर्स ऑफ द माइंड किसकी रचना है, स्वामी विवेकानंद जी की। ठीक है, पत्र की बात कर लें तो उद्बोधन, ठीक है, ये बंगाली भाषा में, और प्रबुद्ध भारत ये इंग्लिश भाषा में। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ये भी याद रखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। चलिए देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की बात कर लें तो साथियों इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखिए इनका पूरा नाम क्या था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंदोपाध्याय। ठीक, इनका जन्म 1820 में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये दोस्तों संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य जी थे। इस कॉलेज में ही इन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली थी, यानी विद्यासागर इनका नाम नहीं था, ईश्वर चंद्र, ठीक है, विद्यासागर की उपाधि इनको मिली थी। इनके कार्य क्या थे दोस्तों, प्रमुख कार्य क्या थे, तो इन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए कई स्कूल स्थापित कराए, बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया दोस्तों, बहुपत्नी विवाह का विरोध किया था, कहा था कि कोई भी व्यक्ति ज्यादा शादी न करे, एक शादी पर्याप्त है। ठीक है, और साथियों जो सबसे इंपॉर्टेंट है इनसे संबंधित क्या है मेरे दोस्तों, कि इनके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ था, जिससे विधवा पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान की गई थी। और स्वयं इन्होंने खुद दोस्तों एक विधवा से शादी की थी। ठीक है, यानी विधवा को भी जीने का अधिकार इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के प्रयासों से मिला। इन्होंने खुद विधवा से शादी की थी। नोट करके लिख लीजिएगा कि मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी क्षेत्र में विधवा पुनर्विवाह के लिए, है ना, वीरेशलिंगम पंतुलु ने एक संघ का गठन किया था। बांग्ला भाषा के महत्वपूर्ण योगदान के कारण इन्हें दोस्तों आधुनिक बांग्ला का प्रणेता भी माना जाता है साथियों। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यहां से आपके बनते हैं। चलिए अब दोस्तों थोड़ा सा हम देख लेते हैं धार्मिक और सामाजिक आंदोलन। क्या दोस्तों, धार्मिक और सामाजिक आंदोलन, जहां से एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों पहला है प्रार्थना समाज, SSCGD में पूछा गया है। ठीक है, किसकी स्थापना कब हुई थी, तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी 1867 में मुंबई में। किसने की, आत्माराम पांडुरंग द्वारा। ठीक है, इसके और सदस्य कौन थे, तो MG रनाडे व RG भंडारकर थे। और आपको बता दें इसका उद्देश्य क्या था, तो हिंदू धर्म के विचारों व प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना, जो दोस्तों थोड़े से आप कह सकते हैं कर्मकांड थे उनमें सुधार करना। ठीक है, जो अंधविश्वास थे उनमें सुधार करना। तो प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों कब हुई, देखिए क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, मुंबई में 1867 में। और किसने की दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, चलिए दूसरी सभा थी दोस्तों आत्मीय सभा। इसकी स्थापना 1815 कलकत्ता में हुई। किसने की, राजा राम मोहन राय। ठीक है, इन्हें आधुनिक भारत का प्रणेता भी कहते हैं ना, राजा राम मोहन राय ने। इसका उद्देश्य क्या था, हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण एवं एकेश्वरवाद का प्रचार करना। आत्मीय सभा के भी कौन है, राजा राम मोहन राय। चलिए ब्रह्म समाज दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्म समाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी स्थापना 1828 कलकत्ता में की गई। किसके द्वारा, संस्थापक सेम है जिन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, राजा राम मोहन राय। दोस्तों UPSSC पेड 2021 में पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो किसने की, राजा राम मोहन राय। इसका उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रभाव प्रसार करना। और दोस्तों इसका पूर्ण नाम था, पहले ब्रह्मा सभा के नाम से जानते थे, फिर ब्रह्म समाज हो गया। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों धर्म सभा की बात कर लें। और धर्म सभा की स्थापना 1829 कलकत्ता में होती। किसने किया, तो राधाकांत देव, गोपी मोहन देव के ये पुत्र थे, जो UPSI में पूछा गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या था, हिंदू धर्म की रक्षा करना। उद्देश्य क्या था, हिंदू धर्म की रक्षा करना। और नोट करके लिख लीजिएगा, इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई थी दोस्तों। ठीक है, जो ब्रह्म समाज है इसके विरोध में धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव जी ने की थी। ठीक है, चलिए अगला है तत्वबोधिनी सभा। क्या,
तत्व बोधिनी सभा दोस्तों, इसकी स्थापना वर्ष 1839 कलकत्ता में होती। किसने किया? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ये यूपीएसआई में पूछा गया कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर। उद्देश्य क्या था? कि राजा राम मोहन राय की विचारों का प्रचार करना। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा का मतलब उद्देश्य था कि राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे। ठीक है, चलिए छठा है भारतीय ब्रह्म समाज। देखिए ब्रह्म समाज तो अलग है, एक भारतीय ब्रह्म समाज है मेरे दोस्तों। इसकी स्थापना 1866 में कलकत्ता में होती है। किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन द्वारा। और आपको बता दें कि यह ब्रह्म समाज से अलग होकर ही स्थापित होती है, यानी ब्रह्म समाज से टूटा, फिर एक ब्रह्म समाज तो रह गया था, एक दोस्तों बन गया भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से, जिसकी स्थापना केशव सेन ने कर दी। चलिए आर्य समाज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्य समाज दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी में पूछा गया। इसकी स्थापना 1875 मुंबई में की गई। किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। और ये आपके पेट 2021 के पेपर में पूछा गया था कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। इन्होंने नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। आपसे पूछ सकता है वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, और ये सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 में पूछा गया। इसमें क्या था दोस्तों? तो ये किसके लिए था? तो हिंदू धर्म परिवर्तन जो हो रहे थे, जो हिंदू धर्म से परिवर्तित लोग हो रहे थे, उनको रोकना और सुधार करना। आपको बता दें कि आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन भी शुरू किया गया था दोस्तों। ये भी आपको याद रखना, ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला है रामकृष्ण मिशन दोस्तों। ये भी आपको देखिए यूपी SSC पेट सॉरी वीडियो में पूछा गया एग्जाम में 2023 के कि दोस्तों इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो 1897 में वेलूर में हुई थी। किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन परमहंस की स्थापना की थी। देखिए ये रामकृष्ण मिशन क्यों नाम रखा? इनके गुरु थे। ठीक है, तो इसका नामकरण इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर किया था। इसका उद्देश्य था मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना। ठीक है, चलिए अगला है भारत सेवक समाज दोस्तों, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया। 1905 में मुंबई में इसकी स्थापना होती है। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, जो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे दोस्तों, उनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। यह महिला कल्याण को बढ़ावा और मातृभूमि सेवा के लिए भारत सेवक समाज, जिसको हम सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले इसकी स्थापना करते हैं, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु होते हैं। चलिए अगला है सत्य शोधक समाज। क्या मेरे दोस्तों? सत्य शोधक समाज दोस्तों एसएससी जीडी में पूछा गया। इसकी स्थापना 1873 में पुणे महाराष्ट्र में की गई। ये भी एसएससी जीडी में पूछा गया। इसके संस्थापक ज्योतिबा गोविंद राव फूले थे। ज्योतिबा फूले जी थे। यूपी SSC पेट में पूछा गया सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने की। कहाँ की? पुणे में की। कब की? 1873 में की। और बता दूं कि ज्योतिबा फूले ने लड़कियों के लिए एक स्कूल 1848 में शुरू किया था। यह भी यूपीएसआई में पूछा गया। इनकी पत्नी थी दोस्तों सावित्रीबाई फूले, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कही जाती हैं। और इनकी जो पुस्तक थी ज्योतिबा फूले की, गुलामगिरी दोस्तों, याद रखिएगा। इन्होंने जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई थी। आपको बता दें इनके ऊपर फूले फिल्म बनी थी। अभी दोस्तों हाल ही में 2025 में फूले फिल्म बनी थी, अनंत महादेवन और अनुराग कश्यप के द्वारा ये बनाई गई थी। याद करके लिख लेंगे कि दोस्तों महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय कहाँ है? तो बरेली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यूपीएसआई में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलिए अगला है थियोसोफिकल सोसाइटी। क्या? थियोसोफिकल सोसाइटी दोस्तों आपको बता दें इसकी स्थापना 7 सितंबर 1875 में न्यूयॉर्क अमेरिका में। किसके द्वारा? तो साथियों मैडम ब्लाउस्की, ये रूसी थी, और कर्नल हेनरी अलकॉट अमेरिकन थे। इनके द्वारा किया गया। 1882 में इसका कार्यालय मद्रास के समीप अड्यार में स्थापित किया गया। और आपको बता दें कि 1897 में कर्नल अलकॉट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता करती हैं। ठीक है, 1898 में इन्होंने बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कि 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से अस्तित्व में आया, जिसको हम BHU बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BHU। ठीक है, चलिए अब दोस्तों खुदाई खिदमतगार आंदोलन। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की बात कर लें तो इसकी स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान है कि जिनको हम बादशाह खान कहते हैं, सीमांत गांधी कहते हैं। देखिए कितने पेपर में पूछा गया। पेट 2023 में पूछा गया, यूपीएसआई में पूछा गया, यूपी पुलिस में पूछा गया, SSC जीडी में पूछा गया। तो खुदाई खिदमत
आंदोलन के जनक कौन है, संस्थापक कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां के नाम क्या है, तो सीमांत गांधी और बादशाह खान कहते हैं। आपको बता दें इसके द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पेशावर में आंदोलन का नेतृत्व किया गया और इसे लाल कुर्ती आंदोलन कहते थे। ठीक है, क्या बोलते थे, इनके द्वारा ही लाल कुर्ती आंदोलन की भी शुरुआत की गई। आपको बता दें कि लाल कुर्ती ड्रेस पहने वाले रेड ड्रेस के नाम से भी इनको जानते थे। ये सभी लोग लाल ड्रेस पहनते थे। ठीक है, तो लाल कुर्ती आंदोलन के संस्थापक पूछ ले आपसे, तब भी आप खान अब्दुल गफ्फार खां बताइएगा, और खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी तो यही बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला है महाड सत्याग्रह। महाड सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, भीमराव अंबेडकर ने किया। जैसे जीडी में पूछा गया। आपको बता दें अंबेडकर जी द्वारा 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की शुरुआत की गई थी। ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2021 में पूछा गया। चलिए दलित वर्ग संघ दोस्तों 1930 में इसकी स्थापना की गई, किसके द्वारा, तो संस्थापक कौन होंगे, अंबेडकर जी, BR अंबेडकर जी। चलिए अगला है अलीगढ़ आंदोलन 1875। क्या मेरे साथियों, अलीगढ़ आंदोलन 1875, इसके भी संस्थापक कौन है, सर सैयद अहमद खां। ये सप्लाई इंस्पेक्टर 2022 से पूछा गया। आपको बता दें कि 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1920 में AMU के नाम से की थी दोस्तों। ठीक है, यानी कि 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जो कि 1920 में जिसका नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया था। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, इनके द्वारा 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का संगठन का भी स्थापित किया गया था। यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला है देवबंद आंदोलन 1866। ये कहां शुरू हुआ था, तो सहारनपुर में दोस्तों देवबंद है, वहां से सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। इसका नेतृत्व कासिम ननोतवी और राशिद अहमद गंगोही द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को खत्म करना। आपको बता दें कि तारीख ए रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत इसी आंदोलन से हुई थी। कौन सी, तहरीक ए रेशमी रुमाल आंदोलन, यूपीएससी में ये पूछा गया है। अगला है तेभागा आंदोलन 46-47 के बीच चला दोस्तों। ये बंगाल में किसान सभा द्वारा शुरू किया गया किसान आंदोलन था। ये भी याद रखेंगे, यूपीएससी में पूछा गया है। अगला है फराजी आंदोलन। क्या, फराजी आंदोलन 1818 में हाजी शरियतुल्लाह द्वारा शुरू किया गया था और यह एक धार्मिक आंदोलन था। यूपीएससी में पूछा गया फराजी आंदोलन के बारे में। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों विश्व भारती विद्यालय की स्थापना किसने की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। कब की, ये दोस्तों आपके UPSSC वीडियो एग्जाम में पूछा गया। और आपको बता दें आर्म्स एक्ट 1878 अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी। दोस्तों ये क्वेश्चन SSC GD में पूछा गया कि आर्म एक्ट कब आया, तो 1878 में, जिसके द्वारा किसी भी भारतीय को दोस्तों हथियार रखने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है साथियों, आई होप साथियों ये चीज़ें आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगी। थोड़ा देखिए वीडियो को आप लोग शेयर भी किया करिए दोस्तों, जिससे हमारा भी मोटिवेशन मिलता है और हम बहुत ही जल्द दोस्तों सारी वीडियो लेकर के आएंगे। तो कमेंट भी किया करिए दोस्तों, कैसी लगी क्लास, ठीक ज़रूर बताइएगा। और मेरे साथियों प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहाँ आपको पूरी क्लासेस एक क्रम में लगी हुई मिल जाएंगी, जा करके अच्छे से कर सकते हैं। देखिए पेट के नाम से हमने प्ले लिस्ट बनाया हुआ है। ठीक है, और दोस्तों जिनको चाहिए PDF वो दोस्तों ये हमारा PDF बैच ले सकता है। अभी दोस्तों आपके पास समय है, 111 रुपये में आपको मिल जाएगा। सारी PDF आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, जो ये चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों कैसे दोस्तों ज्ञान आर्बियल ऐप को डाउनलोड करिए और ई-बुक्स वाले कॉलम में जैसे जाएंगे दोस्तों, ये देखिए आपको शुरुआत में आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, और इन सभी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।